प्रोग्रामिंग में एरर्स के साथ सबसे आम प्रकार और उनसे कैसे बचें। लेट कंप्यूटर साइंटिस्ट एडगर डब्ल्यू डिजिस्ट्रा ने कहा, अगर डिबगिंग बग को हटाने की प्रक्रिया है, तो प्रोग्रामिंग उन्हें डालने की प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग में विभिन्न प्रकार की एरर्स का अनुभव करना विकास प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा है। सबसे अच्छे डेवलपर्स अपने द्वारा बनाए गए बग को नेविगेट करने और उन्हें जल्दी से ठीक करने में सहज हो जाते हैं। आज हम 7 सबसे आम प्रकार की प्रोग्रामिंग एरर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। 1. सिंटैक्स एरर्स। मानव भाषाओं की तरह कंप्यूटर भाषाओं में व्याकरण के नियम होते हैं, लेकिन जब मनुष्य कमसेसी व्याकरण के साथ संवाद करने में सक्षम होते हैं, तो कंप्यूटर गलतियों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, यानी वाक्य विन्यास एरर्स। उदाहरण के लिए, मान लें कि किसी चीज को प्रिंट करने के लिए सही वाक्य विन्यास है और हम कोडिंग करते समय गलती से कोष्ठक में से एक को भूल जाते हैं। एक सिंटैक्स एरर उत्पन्न होगी और यह प्रोग्राम को चलने से रोक देगा। प्रिंट हेलो। प्रिंट के नीचे यह शॉर्टकट लिखें, प्रिंट हेलो। जैसे जैसे प्रोग्रामिंग भाषा के साथ आपकी दक्षता बढ़ती है, आप सिंटैक्स एरर्स को कम बार करेंगे। उन्हें आपको समस्याएं पैदा करने से रोकने का सबसे आसान तरीका है कि आप उनके बारे में जल्दी से जागरूक हों। कई पाठ संपादक या आईडीई लेखन के समय आपको वाक्य विन्यास एरर्स के बारे में चेतावनी देने की क्षमता के साथ आएंगे। के साथ तेजी से कोड आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कोड स्निपेट्स, दस्तावेजीकरण टिप्पणियों और बहुत कुछ को सहेजना आसान बनाता है, फिर उन्हें एक साधारण शॉर्टकट या इनलाइन खोज के साथ कहीं भी टाइप करे डालें। 2. लॉजिक एरर्स। तर्क एरर्स को ट्रैक करना सबसे कठिन हो सकता है। सब कुछ ऐसा लगता है कि यह काम कर रहा है, आपने बस कंप्यूटर को गलत काम करने के लिए प्रोग्राम किया है। तकनीकी रूप से कार्यक्रम सही है, लेकिन परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होंगे। यदि आपने पहले से आवश्यकताओं की जांच नहीं की है और अपने सिस्टम में सबसे पुराने उपयोगकर्ता को वापस करने के लिए कोड लिखा है जब आपको नवीनतम की आवश्यकता होती है, तो आपके पास तर्क एरर होगी। एक प्रसिद्ध उदाहरण 1999 में हुआ जब नासा ने अंग्रेजी और अमेरिकी इकाइयों के बीच गलत गणना के कारण एक अंतरिक्ष यान खो दिया। सॉफ्टवेयर को एक तरह से कोडित किया गया था, लेकिन दूसरे काम करने की आवश्यकता थी। अपने परीक्षण लिखते समय उन्हें उत्पाद प्रबंधक या उत्पाद के मालिक को यह पुष्टि करने के लिए दिखाएं कि आप जो तर्क लिखने जा रहे हैं वह सही है। ऊपर दिए गए उदाहरण में व्यवसाय के किसी करीबी व्यक्ति ने देखा होगा कि आप इस तथ्य का उल्लेख नहीं कर रहे हैं कि यह सबसे नया उपयोगकर्ता है जिसकी आवश्यकता है। 3. कंपाइलेशन एरर्स। कुछ प्रोग्रामिंग भाषाओं को संकलन चरण की आवश्यकता होती है। संकलन वह जगह है जहां आपकी उच्चस्तरीय भाषा एक निम्नस्तरीय भाषा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे कंप्यूटर बेहतर समझ सकता है। एक संकलन या संकलनसमय एरर तब होती है जब कंपाइलर को पता नहीं होता है कि आपके कोड को निचले स्तर के कोड में कैसे बदलना है। हमारे सिंटैक्स एरर उदाहरण में, यदि हम संकलन कर रहे थे तो कंपाइलर रुक जाएगा और हमें बताएगा कि यह नहीं जानता कि इसे निचले स्तर की भाषा में कैसे परिवर्तित किया जाए, क्योंकि यह बाद में अपेक्षित था। प्रिंट हेलो। यदि आपके सॉफ्टवेयर में कोई संकलनसमय एरर है, तो आप इसका परीक्षण या लॉन्च नहीं कर पाएंगे। सिंटैक्स एरर्स की तरह आप समय के साथ इनसे बचने में बेहतर हो जाएंगे, लेकिन सामान्य तौर पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऐसा होने पर प्रारंभिक प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। संकलन एक ही समय में आपके प्रोजेक्ट की सभी फाइलों में होता है।
यदि आपने बहुत सारे बदलाव किए हैं और बहुत सारे कंपाइलर चेतावनियां या एरर्स देखते हैं, तो यह बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कंपाइलर को अक्सर चलाने से आपको जल्द ही आवश्यक प्रतिक्रिया मिल जाएगी और आप अधिक आसानी से जान पाएंगे कि मुद्दों को कहां संबोधित करना है। 4. रन टाइम एरर्स। रनटाइम त्रुटियां तब होती हैं जब कोई उपयोगकर्ता आपके प्रोग्राम को निष्पादित कर रहा होता है। कोड आपकी मशीन पर सही ढंग से काम कर सकता है, लेकिन वेब सर्वर पर एक अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है या इसे इस तरह से इंटरैक्ट किया जा सकता है जो रनटाइम एरर का कारण बन सकता है। यदि आपके सिस्टम ने किसी फॉर्म से इनपुट लिया और कुछ ऐसा करके नाम के पहले अक्षर को भुनाने की कोशिश की, तो यह टूट जाएगा यदि फॉर्म पहले नाम के बिना भेजा गया था। परम्स फर्स्ट अंडरस्कोर नेम डॉट कैपिटलाइज। रनटाइम एरर्स विशेष रूप से कष्टप्रद है क्योंकि वे सीधे आपके अंतिम उपयोगकर्ता को प्रभावित करती है। इनमें से बहुत सी अन्य एरर्स तब होंगी जब आप कोड पर काम कर रहे अपने कंप्यूटर पर होंगे। ये एरर्स तब होती हैं जब सिस्टम चल रहा होता है और किसी को वह करने से रोक सकता है जो उन्हें करने की आवश्यकता होती है। सुनिश्चित करें कि आपके पास किसी भी रनटाइम एरर्स को पकड़ने के लिए अच्छी एरर रिपोर्टिंग है और स्वचालित रूप से आपके टिकटिंग सिस्टम में नए बग खुल जाते हैं। प्रत्येक बग रिपोर्ट से सीखने का प्रयास करें ताकि भविष्य में आप इस प्रकार की एरर से बच सकें। फ्रेमवर्क और समुदाय बनाए गए कोड का उपयोग करना इस प्रकार की एरर्स को कम करने का एक शानदार तरीका है, क्योंकि कोड कई अलग-अलग परियोजनाओं में है, इसलिए यह पहले से ही कई मुद्दों का सामना करेगा और ठीक हो जाएगा। 5. अरिथमेटिक एरर्स। अंगणितीय एरर एक प्रकार की तर्क एरर है, लेकिन इसमें गणित शामिल है। विभाजन समीकरण करते समय एक विशिष्ट उदाहरण यह है कि आप किसी समस्या को पैदा किए बिना शून्य से विभाजित नहीं कर सकते हैं। बहुत कम लोग 5/0 लिखेंगे, लेकिन आप यह नहीं सोच सकते हैं कि आपके सिस्टम में किसी चीज का आकार कभी-कभी शून्य हो सकता है, जिससे इस प्रकार की एरर होगी। ages.max/ages.min। यदि कोई एरर शून्य थी या तो लौटा सकते थे। ages.maxages.min। अंगणितीय एरर्स तर्क एरर्स उत्पन्न कर सकती हैं, जैसा कि हमने चर्चा की है, या शून्य से विभाजित करने के मामले में रनटाइम एरर्स भी। कार्यात्मक परीक्षण होना जिसमें हमेशा शून्य या नकारात्मक संख्या जैसे एज केस शामिल होते हैं, उनके ट्रैक में इन अंकगणितीय एरर्स को रोकने का एक शानदार तरीका है। 6. प्रोसेसिंग एरर्स। आपका प्रोग्राम जिस कंप्यूटर पर है, वह इसे चलाने के लिए संसाधनों की एक निश्चित मात्रा आवंटित करेगा। यदि आपके कोड में कुछ कंप्यूटर को प्रयास करने और अधिक संसाधनों को आवंटित करने के लिए मजबूर करता है, तो यह संसाधन एरर पैदा कर सकता है। यदि आपने गलती से एक लूप लिख दिया है जिससे आपका कोड कभी बाहर नहीं निकल सकता है, तो आपके पास अंततः संसाधन समाप्त हो जाएंगे। इस उदाहरण में, जबकि लूप एक सरणी में नए तत्वों को जोड़ता रहेगा, आखिरकार आप स्मृति से बाहर हो जाएंगे। Why true mind score new array element end। संसाधन एरर्स का पीछा करना कठिन हो सकता है, क्योंकि जिस मशीन पर आप विकसित कर रहे हैं, वह अक्सर आपके कोड को चलाने वाले सर्वरों की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली हो सकती है। अपने स्थानीय कंप्यूटर से वास्तविक दुनिया के उपयोग की नकल करना भी कठिन है। आपके वेब सर्वर पर संसाधन उपयोग पर अच्छी रिपोर्टिंग होने से कोड को ध्वजांकित किया जाएगा जो समय के साथ किसी भी प्रकार के संसाधन का बहुत अधिक उपभोग कर रहा है। संसाधन एरर्स प्रोग्रामिंग में एक प्रकार की एरर का एक उदाहरण है
जो डेवलपर्स के बजाय संचालन टीम के लिए ठीक करने के लिए कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोड परीक्षण एप्लीकेशन और सेवाएं हैं जिनका उपयोग आप यह परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं कि क्या होता है जब कई लोग एक साथ आपके कोड को चलाने की कोशिश करते हैं। फिर आप अपने आवेदन के लिए यथार्थवादी के अनुरूप परीक्षण को ट्यून कर सकते हैं। 7. इंटरफेस एरर्स। इंटरफेस एरर्स तब होती हैं जब आपके प्रोग्राम का उपयोग करने का मतलब और वास्तव में इसका उपयोग कैसे किया जाता है इसके बीच एक डिस्कनेक्ट होता है। सॉफ्टवेयर में अधिकांश चीजें मानकों का पालन करती हैं। यदि आपके प्रोग्राम को प्राप्त इनपुट मानकों के अनुरूप नहीं है तो आपको इंटरफेस एरर मिल सकती है। उदाहरण के लिए एक इंटरफेस एरर तब हो सकती है यदि आपके पास एक एपीआई है जिसके लिए आवश्यक है कि विशिष्ट पैरामीटर सेट किए गए हैं और वे पैरामीटर सेट नहीं हैं। जब तक सही तरीके से संभाला नहीं जाता है तब तक इंटरफेस एरर्स आपकी तरफ से एक एरर की तरह दिखेंगी जब यह कॉलर की तरफ से एक एरर होगी। इससे दोनों तरफ से निराशा हो सकती है। स्पष्ट दस्तावेज होना और इन एरर्स को एक उपयोगी तरीके से कॉलर को वापस पास करना यह कहने का सबसे अच्छा तरीका है, अरे आपने हमें वह नहीं दिया है जो हमें इस अनुरोध को संसाधित करने की आवश्यकता है। यह समर्थन लागत को कम रखने और आपके ग्राहकों को खुश रखने में मदद करेगा क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें क्या ठीक करने की आवश्यकता है। यदि आप इन एरर्स को नहीं पकड़ते हैं और उन्हें कॉलर को वापस नहीं देते हैं तो वे आपकी रिपोर्टिंग में रन टाइम एरर्स की तरह दिखाई देंगे और आप चीजों के खिलाफ अत्यधिक सुरक्षा करेंगे। गलतियां अपरिहार्य है। शुक्र है कि हमें दशकों पहले पंचकार्ड को पूरी तरह से पहली बार उचित तरीके से रखने की आवश्यकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कठिन है, आवश्यकताएं अक्सर अस्पष्ट होती है और कोड अक्सर बदलता है। अपने आप को पीटने की कोशिश न करें और जानें कि हम सभी गलतियां करते हैं। प्रोग्रामिंग एरर्स अपरिहार्य है। उन्हें जल्दी से पहचानने में बेहतर हो जाओ, लेकिन पता है कि आप कभी भी सही नहीं होंगे। उम्मीद है इस गाइड ने आपको प्रोग्रामिंग में विभिन्न प्रकार की एरर्स के लिए तैयार किया है और आपके लिए कुछ सबसे कॉमन एरर्स संदेशों की समझ बनाई है। यदि आप लंबे समय से कोड लिख रहे हैं तो कृपया हाल ही में की गई कुछ एरर्स के साथ नीचे टिप्पणी करें ताकि उन लोगों के लिए आश्वासन के रूप में काम किया जा सके जो लंबे समय से कोड नहीं लिख रहे हैं।